देखो, वाणी 3 प्रकार की होती है, हम ख्याल नहीं कर पाते। महापुरुष 3 प्रकार से जीव को चेताते हैं। पहली चेतावनी होती है, जिसका ये अब नानक साहब की वाणी थी। ये वो नानक साहब जिन्होंने सिख धर्म चलाया वो नहीं थे। ये नानक साहब कोई और भक्त या महात्मा हुए, महापुरुष अलग हैं। ये वाणी चेतावनी की थी। एक होती है रोचक वाणी। रोचक वाणी में बड़े बड़े अच्छे विचार, अच्छे ख्याल, ऐसी ऐसी चीज़ें जीव को लुभाने के लिए बताई जाती हैं। बहुत से मत भी चले हैं उन पर, और काफ़ी उनका अपने समय में प्रचार भी हुआ। क्यों? लोक लुभावन जो बातें होती हैं उससे जीव ज़्यादा आकर्षित होते हैं। और तीसरी भयानक, वो वाणी ऐसी कि जीव को डराती है कि या तो तुम इस जीवन में अच्छा करो, अगर नहीं करोगे तुम्हें सज़ा मिलेगी, पाप कर्म करोगे तो तुम्हें भोग उसके भोगने पड़ेंगे, और तरह तरह की जितनी यातनाएं बुरी से बुरी होती हैं नरकों का, और इस जीव को जो जो गंदी मंदी योनि भोगते हैं उनकी तरफ इशारा करके बताया जाता है कि जो भूल चूक करते हैं, पाप कर्म करते हैं, तो उनको उन योनियों में जाके कष्ट झेलने पड़ते हैं। निस्संदेह संतों की वाणी पर आप शक शुबा न लाएं, बल्कि आस्था, विश्वास और विचार दृढ़ करके रखो। क्योंकि अगर आपको वो चेतावनी देते हैं तो हमारे लिए है। अगर वो डरावनी वाणी है तो वो ठीक है कि इंसान या तो भय से मानता है या प्रलोभन से मानता है। अगर तुम प्रलोभन से नहीं मानते तो आपको डरा के भी ठीक रास्ते पे ही ले जा रहे हैं। अगर रोचक है तो आपको खुश करके उस रास्ते पे चलाने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से माँ बाप बच्चे को रोते हुए देखते हैं या किसी चीज़ के लिए जिद करते हुए देखते हैं, तो अनेक प्रकार की उसको चीज़ें दे के फुसला लेते हैं, बहका लेते हैं और उसको खुश कर देते हैं। संत भी इसी प्रकार से जीव जिस ढंग से भी इस काल देश से निकलने बचने का अगर प्रयास करे, वही उनको तरीका बता के उनको सही मार्ग पर ले जाना चाहते हैं।